तो आज हम लोग मानचित्र के माध्यम से जानेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। आप देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरी जो आप दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर एकदम से यहाँ तक जो फैला हुआ है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। भारत यहाँ देख सकते हैं अपना भारत, और ये भारत जो है एशिया कॉन्टिनेंट में अवस्थित है। कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में ये पड़ता है। लेकिन जिस देश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो, या जिस कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और आज मानचित्र के माध्यम से देखेंगे हर एक की राजधानी, और मुद्रा जहाँ तक है तो हम लोग को ट्री के माध्यम से देखेंगे, ट्री के माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ राजधानी जो है आपको बताया जाएगा। और अगर आप मानचित्र के माध्यम से करते हैं तो आपको याद जो है ज़्यादा देर तक रहता है, आपको समझ आता है कि कौन सा देश की बात हो रही है, किस देश की बात हो रही है। और जब आप चित्र के माध्यम से देख के याद करते हैं तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, वहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो आज हम लोग जानेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 54 देश, इसमें टोटल जो है 54 देश हैं। तो 54 देश के बारे में और देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा कंट्री है ना, और उसकी राजधानी क्या है थोड़ा बहुत उसके बारे में कह सकते हैं कि फैक्ट को भी जानेंगे। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा याद करने में हमें और भी सुविधा मिलेगा, ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो देश हम लोग देख रहे हैं वो आपको एकदम से पश्चिमी छोरे पे ले जाते हैं। पश्चिम छोर पे जो है फैला हुआ देश, जिसका नाम है मोरक्को। देख सकते हैं मोरक्को। मोरक्को की जो राजधानी है वो है रबात। ठीक है, पहली बात तो ये रखना है, रबात। अब इस देश के बारे में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इस देश के बारे में क्या लिखा हुआ है। मोरक्को आधिकारिक तौर पर मोरक्को राजशाही एक उत्तर अफ्रीका का एक देश है। इसकी अफ्रीका में रोमन प्रांत रहे। इस प्रदेश में मध्यकाल में एक अफ्रीकी मुल्क के वंश का शासक रहा जिस पर इस्लामिक प्रभाव। तो जाहिर सी बात है ये एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, ये इस्लामिक कंट्री है। यहाँ के लोग अरेबियन कल्चर भी फॉलो करते हैं। और चूँकि ये यूरोप से काफ़ी सटा हुआ है, यहाँ देखिए यूरोप से सटा हुआ है, स्पेन पुर्तगाल दिखाई दे रहा है। तो ये जो है यूरोप से काफ़ी सटा हुआ, देखिए यहाँ पे, तो दोनों का प्रभाव है। यहाँ पे आपको अफ्रीकन भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि सॉरी अरबियन भी देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन भी कल्चर है यहाँ पे, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है तो यहाँ अफ्रीकन कल्चर भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यूरोपियन कल्चर भी देखने को मिलेगा, बल्कि ज़्यादा प्रभाव जो है यूरोपियन कल्चर का है ना इस देश के अंदर। इस देश के अंदर और क्या खासियत बात है, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यहाँ से इब्न बतूता आया हुआ था। इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता आया हुआ था। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि इब्न बतूता किस देश से था, मोरक्को से था, किसके समय आया था, किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और क्या याद रखना है, याद एक चीज़ और रखना है, ये जिब्राल्टर। अगर आप जिब्राल्टर को देखें तो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या करता है, ये वो जगह है, ठीक है, अलबुरान सागर देख सकते हैं, अलबुरान सागर इधर में है और इधर में अंटार्कटिक सागर है। और यहाँ देखिए ये दोनों देश, ये दोनों कॉन्टिनेंट को कह सकते हैं कि डिवाइड करने का काम ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर करता है। ये यूरोपियन है और ये अफ्रीकन है, ठीक है, ये यूरोप का कंट्री है, ये अफ्रीका का कंट्री है ना, कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने का काम कर रहा है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसी के बीच में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सी ऐसी स्ट्रेट है ना, खाड़ी है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो कौन सी खाड़ी है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, जिब्राल्टर की खाड़ी। तो इस तरह से याद रखेंगे। और क्या इसमें हो सकता है, और जिब्राल्टर बताइए किस देश में है, शायद ये जगह का नाम है यहाँ जिब्राल्टर, है ना। तो किस किस देश के अंदर आता है जिब्राल्टर जो है, किस किस देश के मतलब जिब्राल्टर स्टेट किस किस देश के बीच में आता है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में, है ना। स्पेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, स्पेन और मोरक्को के बीच में, ये रहा स्पेन और ये रहा मोरक्को, है ना। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। जब हम लोग यूरोप का सेक्शन करेंगे उस समय हमें देखने को मिलेगा। तो अभी बस याद रखने वाला चीज़ क्या है, अभी बस याद रखने वाली चीज़ है कि रबात जो है इसकी राजधानी है। अब चलते हैं इसके पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी देश अल्जीरिया देख सकते हैं, अल्जीरिया काफ़ी खूबसूरत सा देश है, कई सारे फ़ोटो यहाँ लगे हुए हैं। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर अल्जीरिया
का जन लोकतांत्रिक गणराज्य और इसको रस्मी तौर पर लोकतांत्रिक और लोक प्यारा अल्जीरियाई गणराज्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? अल्जीरियाई गणराज्य। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? मेन तो हमें वही देखना है कि इसकी राजधानी क्या है। तो यहाँ है अल्जीरियस। ठीक है, अल्जीरियस है ना, अल्जीरियस। अल्जीरियस भी कहा जाता है। यहाँ हिंदी में थोड़ा मुझे लगता है कि लिखा है मतलब अल्जीरिया से अल्जीरियस, है ना, अल्जीरिया से अल्जीरियस। ये भी देख सकते हैं मुस्लिम कंट्री है, मोरक्को के जैसा ये भी जो है इस्लामिक कंट्री है। यहाँ भी जो है मुसलमानों की संख्या या इस्लाम मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ प्रभाव है इस्लामिक कल्चर का भी, है ना, अल्जीरिया में। आगे चलते हैं, यहाँ हम लोग जान गए। अच्छा, ये अल्जीरिया में बारे एक ख़ास बात ये है कि ये अफ्रीका की सबसे बड़ी है। ठीक है, बड़ी देश है, ये बड़ी देश ही होता है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ये, है ना, तो ये भी याद रखना है, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। आगे चलते हैं, बगल में है टूनीशिया। ठीक है, टूनीशिया, ये रहा टूनीशिया। टूनीशिया की राजधानी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, टूनीस, है ना, दुनिया की राजधानी टूनीस। याद करने में इजी होगा, टूनीशिया से टूनीसिया को ही छोटा कर दिया है, टूनीस। जैसे अल्जीरिया को अल्जीरीज कर दिया था, अल्जीरियस कर दिया था, इसी तरह से ये जो है टूनीसिया को टूनीस कर दिया, है ना। तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसके बारे में जानने के लिए, देख लेते हैं कुछ ऐसा कुछ खास। टूनीशिया उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का एक अरब राष्ट्र है, एक अरब राष्ट्र है। ठीक है, अरबी लोग यहाँ पर भी अरबी लोग ही रहते हैं, जिसकी अरबी भाषा में अल जुमेरिया, अल तुनीसिया या तुनीस है। चलिए, इतना तो हम लोग नहीं याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे, तो फैक्ट को याद रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हमें सिर्फ यहाँ मतलब है किस देश की क्या राजधानी है ना। यह भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और इसके पूर्व में लीबिया और पश्चिम में अल्जीरिया देश है ना। तो टूनीशिया के बारे में हम लोग देख लिए, टूनीस इसका राजधानी है। फिर हम लोग चलते हैं, इसके बगल में लीबिया है, लीबिया, जहाँ पे इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है त्रिपोली। ठीक है, हिंदी में त्रिपोली है, यहाँ ट्राईपोली लिखा हुआ है, लेकिन इसकी राजधानी जो है त्रिपोली है। ठीक है, यहाँ पे कभी मोहम्मद गद्दाफ़ी नाम का एक तानाशाह हुआ करता था और उसको जो है मतलब कुछ साल पहले ही मार दिया गया है ना। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली या ट्राईपोली, है ना, इंग्लिश में ट्राईपोली, हिंदी में त्रिपोली। चलिए, लीबिया ये भी एक इस्लामिक कंट्री है, इसको भी याद रखना है। लीबिया ये भी एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ बहुत मतलब बहुयात में, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इस्लाम मानने वाले लोगों की है। आगे देखते हैं, मिस्र ये भी एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, ये भी मिस्र एक कहीं है। इसका तो बचपन में भी पढ़ाया जाता था, बचपन में भी रटाया जाता था कि मिस्र की राजधानी क्या है। तो वैसे तो हिंदी में काहिरा कहा जाता है और इंग्लिश में कायरो कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसका, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। अब देखिए, यहाँ से है ना, यहाँ से आपका जो है ख़त्म होता है काहिरा से। देखिए, ये इस एरिया से कट जाता है और इधर वाला एरिया कहलाता है, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट जाता है और इधर वाला एरिया जो है एशिया कहलाता है। इधर वाला एरिया जो है आपका ये एशिया कहलाएगा। ठीक है, और इधर वाला जो है ये वाला अफ्रीका कहलाएगा। ठीक है, ये एशिया है और ये अफ्रीका है, तो कह सकते हैं ये दोनों का संगम है ना, एशिया और अफ्रीका को मिलाने वाला मिस्र जो है देश है। इज़राइल इसके बगल में ही है, आप देख सकते हैं इज़राइल इसके बगल में ही है। तो हम लोग मिस्र के बारे में जान लिए। अब इससे नीचे चलते हैं, सूडान, है ना, सूडान, ये देखिए सूडान का क्या हो सकता है राजधानी, खार्तूम। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम। इसके बारे में क्या जानना है, तो सूडान आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा है। तो सूडान के बारे में ये याद रखना है कि सूडान जो है वो क्या है, अरब, अफ्रीका और अरब देश जगत का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा देश है ना, अफ्रीका। तो अल्जीरिया के बाद जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, सूडान तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन ये कह रहा है कि अफ्रीका और अरब जगत का
ठीक है। देखिए सूडान हो सकता है कि ये सूडान अब 2 हिस्सों में बढ़ गया है। ठीक है, देखिए ये सूडान और दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो ये जो सूडान है ना, ये अभी तीसरे नंबर पे आ रहा है। पहले ये बटा हुआ नहीं था, उसमें पहले नंबर पे आता था। लेकिन अभी जो है अल्जीरिया जो है वो सबसे बड़ा सर है। तो यहाँ मुझे लगता है कि अरब जगत, यहाँ अफ्रीका के साथ साथ अरब जगत भी लिखा है। अरब जगत का कहने का मतलब है ये पूरा अरब। ठीक है, ये जो है ये पूरा अरब जगत में कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा शहर है, ना कि सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया वैसे भी दिखने में तो लग रहा है कि सऊदी अरेबिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेट में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि क्षेत्रफल के लिहाजे से ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। खैर हम लोग जानते हैं कि ये फैक्ट जो है उतना दुरुस्त नहीं लग रहा है। सूडान जो है, सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, ना कि पहला। चलिए अब हम लोग चलते हैं, सूडान का जान गए, खार्तूम इसकी राजधानी क्या है, खार्तूम है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे है दक्षिणी सूडान। चलिए देख लेते हैं, सूडान से ही टूट के अलग हुआ है दक्षिणी सूडान, है ना, दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी बहुत आसान है, जूबा। ठीक है, जूबा, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। दक्षिणी सूडान यह जनूब उस सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित स्थल रुद्र देश है। जुबा देश की वर्तमान राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जुबा देश की वर्तमान राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। देश के उत्तर में सूडान गणराज्य और पूर्व में इथोपिया और पूर्वी उत्तर में केनिया है ना। इस सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ जुबा से याद रखना है कि दक्षिणी सूडान का राजधानी जुबा है। ठीक, इसका बगल में है इथोपिया देश, जिसका जिक्र हुआ था अभी पढ़ते हुए, इथोपिया। इथोपिया की राजधानी पहले देख लेते हैं। इथोपिया की राजधानी जो है अदीस अबाबा, दिखाई दे रहा होगा, बीचों बीच में है अदीस अबाबा, है ना, अदीस अबाबा, यही इसकी राजधानी है। इसके बारे में फैक्ट लिखा हुआ है कि इथोपिया अफ्रीका के सिंह में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध मतलब क्या होता है, चारों तरफ से लैंड लॉक कंट्रीज, है ना, जो सरकारी तौर पर इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है कौन, इथोपिया। इथोपिया का राजधानी अदीस अबाबा। अब चलते हैं हम इसके पड़ोसी राज्य की ओर, जहाँ पे लिखा हुआ है इरिट्रिया। इरिट्रिया, है ना, इरिट्रिया, ये देख सकते हैं इरिट्रिया, ये भी खूबसूरत है, डेवलप्ड कंट्री जैसा लग रहा है। तो इसकी राजधानी क्या होगी, इरिट्रिया की राजधानी क्या हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इरिट्रिया की राजधानी क्या मसावा है इसकी राजधानी, क्योंकि राजधानी इसका दिखाई नहीं दे रहा है। इसका राजधानी शायद यहाँ देखिए असमारा। ठीक है, असमारा है। ठीक है, इसकी राजधानी असमारा है। ठीक है, किसकी, इरिट्रिया की राजधानी, इरिट्रिया की राजधानी असमारा है। तो इस बस हमें इतना ही इसे रखना है, नाम याद रखना है। और देखते हैं क्या लिखा है। इरिट्रिया पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसे आधिकारिक तौर पर इरिट्रिया राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम में सूडान। चलिए कुछ इससे ज़्यादा नहीं दिया है। ठीक है, बस असमारा जो है इसकी राजधानी है, ये चीज़ को याद रखना है। इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद इसका पड़ोसी जो जिबूती, नाम सुन के बड़ा ही कूल लगता है, जिबूती, मतलब थोड़ा सा नाम जो है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जिबूती है, और जिबूती जो है, जिबूती ही इसकी राजधानी भी है। वाह, कितनी अच्छी बात है। सिंगापुर की भी राजधानी सिंगापुर ही है, और सिंगापुर देश भी है, राजधानी भी है। तो इसी तरह से जिबूती भी याद रख लेना है कि जिबूती जो है इसकी देश का नाम भी है और राजधानी जिबूती। जिबूती पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया से और पश्चिम और दक्षिण से इथोपिया और सोमालिया से मिलती है। और यह जो है लाल सागर, लाल सागर देखिए, ये जो है लाल सागर है। जिबूती को देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये है लाल सागर, है ना, ये लाल सागर, लाल सागर से ये सटा हुआ है ये देश। चलिए यहाँ तो जान जाए, जिबूती की राजधानी जिबूती की है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इथोपिया, इथोपिया के हम लोग देख लिए ना, अदीस अबाबा। फिर है सोमालिया, सोमालिया की ओर चलते हैं। सोमालिया, ये देखिए क्या लिखा है। अच्छा, इसकी राजधानी पहले हम लोग देखेंगे। देखिए राजधानी भी आ गया, क्या है, मोगादिशु। ठीक है, मोगादिशु। सोमालिया ये आधिकारिक तौर पर संघीय गणराज्य सोमालिया, जिसे पूर्व में सोमाली गणराज्य लोकतंत्र गणराज्य के रूप में जाना जाता था,
अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक देश है ना, ये याद रखना है। सोमालिया, सोमालिया का राजधानी मोगादिशु। कई सारे फिल्मों में इस देश के बारे में जिक्र भी आता है ना। सोमालिया में बहुत सारे मतलब बहुत मेडावल इंडिया की बात है, मेडावल इंडिया जब आप पढ़िएगा तो सोमालिया में बहुत ज़्यादा लुटेरे हुआ करते थे, समुद्र के लुटेरे, ठीक है, सोमालिया वगैरह में। तो वहीं से है सोमालिया जो है मोगादिशु, इसका राजधानी याद रखना मोगादिशु। आगे चलते हैं, पड़ोसी इसके देश केनिया की बात करते हैं। केनिया एक समय में क्रिकेट भी खेला करता था, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन केनिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, इंडिया को भी हराता था। तो केनिया, हमारे जो इंडिया के टीम थे वो केनिया जाती थी खेलने के लिए, और जहाँ खेलने जाती थी वो जगह होता था नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी। तो केनिया के बारे में लिखा है, केनिया, हम लोग केनिया बोलते हैं लेकिन इसका नाम कीनिया है। कीनिया गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा पर हिंदी महासागर से सटे इस देश की सीमा उत्तर में इथोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, ठीक है, और पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इसको भी याद रखना है, केनिया, है ना, केनिया। आगे चलते हैं, केनिया से नीचे चलते हैं, उसका पड़ोसी देश तंजानिया की ओर चलते हैं। तंजानिया, देखिए ये रहा तंजानिया, तंजानिया। अब इसकी राजधानी क्या है, तंजानिया की राजधानी दारुल सलाम, ठीक है, दारुल सलाम, ठीक है, दारुल सलाम, सलाम कीजिए इसको, तंजानिया को, है ना, तंजानिया को दारुल सलाम, दारुल सलाम है। थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं क्या है। तंजानिया का संयुक्त राज्य अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कीनिया और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कॉन्गो, दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, तंजानिया का दारुल सलाम है, ये भी एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। यहाँ भी जो है इस्लाम काफ़ी बहुलता से फॉलो करते हैं लोग। तो ये सब कंट्री जो है आपको, सोमालिया हो गया, तंजानिया हो गया, है ना, फिर आपका इथोपिया हो गया, सूडान हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, मिस्र हो गया, लिबिया हो गया, टूनीशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये सब, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, है ना। इन सभी देशों में बहुत बहुलता से लोग जो है क्या फॉलो करते हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। मोजाम्बिक तक हम लोग क्या देखें, तंजानिया हम लोग देखे थे, मोजाम्बिक चलते हैं अब। मोजाम्बिक, ये रहा मोजाम्बिक। क्या मोजाम्बिक की राजधानी हमें मिल सकती है? मोजाम्बिक की राजधानी थोड़ा, हाँ देखिए यहाँ लिखा है मापूतो, ठीक है, बहुत किनारे दिया हुआ है इसकी राजधानी मापूतो, ठीक है, मापूतो। देखिए यहाँ पे तंजानिया पूरा देश समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है, देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक है मापूतो, मापूतो इसकी राजधानी, ठीक है, मोजाम्बिक की राजधानी मापूतो, 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 ठीक है। मोजाम्बिक, म से मोजाम्बिक, म से मापूतो, याद रखना है, मोजाम्बिक की राजधानी मापूतो, है ना, मापूतो। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं, क्या कुछ खास दिया है क्या। मोजाम्बिक दक्षिणी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है, जो पूर्व में हिंद महासागर और उत्तर में तंजानिया से, पश्चिमोत्तर से मलावी और जाम्बिया, पश्चिम से जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के स्वाजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका से मिलती है ना। तो जान गए हम लोग मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से क्या था, मापूतो, है ना, मापूतो, एकदम किनारे मापूतो। अच्छा, मापूतो के बगल में ही है स्वाजीलैंड, ये देखते लैंड लॉक कंट्री है, हमको लगता है कि अभी इसी का पार्ट हुआ करता था स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड, है ना, स्वाजीलैंड। अच्छा, इसको, इसके बारे में देखते हैं, स्वाजीलैंड के बारे में क्या लिखा गया है। ये रहा स्वाजीलैंड। इसकी राजधानी देखिए, राजधानी भी आपको साथ में दिखता होगा, बने, बने। ये मबापे से काफ़ी मिलता जुलता है, जो फ्रांस का खिलाड़ी है मबापे, उसका भी नाम कुछ इसी तरह से है। इसको क्या कहा गया था, इसको कहा गया है बने, बने। वैसे उसका नाम में माँ जो है ना प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, माँ साइलेंट हो जाता है। तो ये अगर इसको माँ को अगर साइलेंट करके पढ़ा जाए तो होगा बाबने, बाबने, बाबने हो जाएगा, लेकिन माँ बाबने पढ़ना पड़ेगा, माँ बाबने, है ना। स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड को माँ बाबने, तो हमें इसे याद रखना है, माँ बाबने। थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट ऐसा जानने लायक। एस्वातिनी BIS 2018 स्वाजीलैंड आधिकारिक तौर पर स्वातिनी
एस्तवानी साम्राज्य दक्षिण अफ्रीका में स्थित संपूर्ण देश है। पूर्व की ओर से मोजाम्बिक, उत्तर से, है ना, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस याद रखना। स्वाजीलैंड का राजधानी जो है वो क्या है? माबाबने, माबाबने, है ना। चलिए आगे देखते हैं। माबाबने के बाद जो है कौन सा आता है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डेवलप अगर कोई है तो हमको लगता है दक्षिण अफ्रीका ही है। यहाँ अंग्रेज भी रहते हैं, अंग्रेज मतलब बहुत सारे अंग्रेज भी रहते हैं यहाँ की पॉपुलेशन में। दक्षिण अफ्रीका, अच्छा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी हो जाती है, ठीक है। राजधानी जो है इसने क्या किया है कि 3 राजधानी अपनी बना लिया है। तो देख लेते हैं। पहला जो राजधानी आपको प्रिटोरिया देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है वो ब्लोम फोंटेन देखने को मिल रहा है, ब्लोम फोंटेन, है ना। और तीसरी राजधानी जो आपको देखने को मिलेगा वो है केप टाउन। देख सकते हैं ये 3 जगह में अलग अलग खुला हुआ है, प्रिटोरिया, ब्लोम फोंटेन और ये जो है केप टाउन, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि ये क्यों खोला 3, तो अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग काम होता है। जैसे प्रिटोरिया में इनका जो है ना, प्रिटोरिया में हो गया, ये ब्लेम फाउंटेन में हो गया। ब्लेम फाउंटेन में ये जुडिशरी पावर है यहाँ पे, यानी कि यहाँ जो है ना, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। ब्लेम फाउंटेन में यहाँ न्याय वगैरह मिलता है। तो न्याय कितना जटिल होता है ना, इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जो न्याय देना बड़ा जटिल होता है किसी भी देश में, यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। तो याद रखना है कि जो सबसे जटिल नाम है ना वो क्या है, वही जो है आपका कह सकते हैं कि वही जो है ब्लेम फाउंटेन है। तो ब्लेम फाउंटेन सबसे जटिल नाम है इन तीनों में से। तो क्या करेंगे, ब्लेम फाउंटेन को न्यायिक प्रक्रिया में डाल देंगे। ये न्याय देने मतलब कि जुडिशरी पावर यहीं पे चलता है इनका, है ना। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि दिल्ली के अंदर तीनों चीज़ है, पार्लियामेंट भी वहीं पे है ना। जैसे लेजिस्लेटिव, जहाँ लेजिस्लेटिव पावर कहा जाता है ना। पार्लियामेंट के अंदर क्या है, कानून बनता है, तो ये लेजिस्लेचर वहाँ बैठते हैं। तो और सुप्रीम कोर्ट भी वहीं पे है दिल्ली के अंदर। तो दो चीज़ भी हो गया, यानी कि जुडिशरी पावर भी वहीं पे है सब, है ना। एपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो जुडिशरी भी हमारा वहीं से वहीं मिल जाता है, उसका एपेक्स बॉडी दिल्ली के अंदर। और एक जो हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि सरकार काम भी करती है वहीं से, लेकिन यहाँ अलग अलग है, तीनों अलग अलग जगह पे काम करती है। सरकार को जब भी कभी कानून बनाना पड़ता है तो उसे जाना कहाँ पड़ता है, तो उसको जाना पड़ जाता है आपका केप टाउन जाना पड़ जाता है। यहाँ पे केप टाउन में जाके ये क्या करते हैं, यहाँ कानून बनाते हैं। यहाँ इनकी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में जाके ये क्या करेंगे, कानून यहाँ बनाएंगे। फिर कानून जब काम हो जाएगा, पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगा सेशन, फिर क्या करते हैं ये लोग, फिर उड़ के चले जाते हैं कहाँ पे, प्रिटोरिया में चले जाते हैं। यहाँ इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, यहीं पे प्रशासनिक कार्य करते हैं। यानी कि जब तक केप टाउन में रहें तब तक कितना रहता है, 1 महीना 2 महीने का ही चलता है ना पार्लियामेंट। फिर बाकी का जो दिन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जाता है उसका। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है वो प्रिटोरिया में है, और न्यायिक जो है जुडिशरी जो है वो न्यायिक वाला जो है वो मामला जो है आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ जो सरकार तो आती ही नहीं है, यहाँ चूँकि सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में ब्लेम फाउंटेन में जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे जो है न्यायिक प्रक्रिया चलती है यहाँ, है ना, न्यायालय यहाँ चलता है। एपेक्स बॉडी यहीं पे है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कह सकते हैं साउथ अफ्रीका। तो ये सब तीनों याद रखना है आपको। पूछ दिया जाएगा कि बताइए प्रिटोरिया मतलब दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी कौन सा है, तो न्यायिक राजधानी कौन सा हो जाएगा आपका ब्लोम फेंटोन, है ना, ब्लोम फेंटोन। फिर पूछ दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा है, प्रशासनिक कौन सा है, तो प्रिटोरिया हो जाएगा। फिर पूछ दिया जाएगा कि बताइए विधायी कौन सा है, तो विधायी जो है वो हो जाएगा केप टाउन। तो 3 हो गया। आगे चलते हैं, आगे उसके आगे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा यहाँ तो और कंट्रीज हैं, ठीक है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जो है आइलैंड के अंदर भी 2 कंट्री हैं, देख लेते हैं इसी को। मेडागास्कर, है ना, मेडागास्कर, एंटीतिनारो, ठीक है, एंटानानेरिवो। बड़ा ही अटपटा नाम है, मुझे लगता है बिल्कुल अफ्रीकन नाम जो है बड़ा ही अटपटा रहता है। चाहे अगर उनका अब तो वहाँ बहुत ज़्यादा इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव है, तो वहाँ के लोगों का नाम जो है क्रिश्चियन के जैसा ही रहता है। लेकिन उनका नाम ये देखें, ये मेडागास्कर जो नाम है, मेडागास्कर देश का नाम है। और एंटीतिनारो जो है, ये जो है एंटीतिनारो जो है इसकी राजधानी है, ठीक है, एंटीतिनारो जो है इसकी राजधानी है। मेडागास्कर गणराज्य हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है।
मुख्य द्वीप इससे मेडागास्कर कहा जाता है और विश्व में ये चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये एक फैक्ट जानने को मिला कि विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर। ठीक है, यहाँ कहा जाता है कि एक विविध तरह की जो है जंगल, यहाँ जंगल पाया जाता है और विविध तरह की बहुत सारे जो है वैरायटी का यहाँ जानवर पाए जाते हैं जो सिर्फ इसी जंगल, इसी मतलब आइलैंड के ऊपर पाए जाते हैं। तो मेडागास्कर है, ज़्यादा कह सकते हैं कि ये ज़्यादा डेवलप किया हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जंगल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ जो है बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिलते हैं जो कि बाकी दुनिया से इसे अलग बनाता है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2 देश, जिसका नाम, एक का नाम है मॉरिशियस। ठीक है, यहाँ के तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है वो इंडियन मूल के भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है अंग्रेज़ों ने बहुत सारे इंडियंस को लाए थे काम करवाने के लिए और वहीं पे बस गए थे। तो इसी कारण जो है खास करके बिहार से जो है शायद राष्ट्रपति या ये प्रधानमंत्री जो है इनके अभी जो है वो बिहार से संबंध है उनका, और कभी कभी आते हैं इंडिया तो वो पूजा पाठ भी करते हुए आपको मंदिर में दिखते हैं। तो मॉरिशियस, ठीक है, मॉरिशियस नाम इस देश का है, मॉरिशियस। और इसका राजधानी क्या है, इसका राजधानी बड़ा ही अच्छा है, इसका राजधानी बड़ा ही यूनिक है, जिसका नाम है पोर्ट लुइस। ठीक है, पोर्ट लुइस, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, है ना, बंदरगाह। तो ये बंदरगाह के पास है, तो उसको पोर्ट लुइस को ही बना दिया गया है। देखिए कहाँ है, ये रहा पोर्ट लुइस, है ना, यहाँ पे पोर्ट लुइस। ये बंदरगाह था, अंग्रेज़ों ने सेटअप किया था बंदरगाह, और उसी बंदरगाह को बाद में इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि उसी को बना दिया गया राजधानी इसका, है ना। तो मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस, याद रखना है। दूसरा है रीयूनियन नाम का एक है, ठीक है, रीयूनियन। इसका क्या राजधानी सेंट डियाज है, सेंट डेनिस है। देखे तो लग रहा है कि सेंट डेनिस ही होना चाहिए रीयूनियन का, है ना, या शायद ये किसी, देखिए देख लेते हैं इसके बारे में, रीयूनियन के बारे में क्या लिखा हुआ है। रीयूनियन, रीयूनियनो अफ्रीका में स्थित एक द्वीप है। यह हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व में 200 किलोमीटर और मॉरिशियस के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी सेंट डेनिस है। ठीक है, इसकी राजधानी सेंट डेनिस है, देखिए वही वाला है, दिया नहीं है वैसे, लेकिन इसकी राजधानी जो है सेंट डेनिस है। ठीक है, तो याद रखना है सेंट डेनिस जो है रीयूनियन की राजधानी है। तो अगल बगल में बसे हुए हैं। वैसे तो 3 आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए 3 आपको देखने को मिलता है। एक तो मॉरिशियस है ही, दूसरा मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर है। ये 3 प्रमुख द्वीप हैं, उनके बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन इसमें से एक जो है मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, ये चौथा है दुनिया में। फिर आपको जो है मॉरिशियस है, जो इंडिया का काफ़ी अच्छा संबंध है ना, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारे इंडियन मूल के लोग रहते हैं, खासकर बिहार से। फिर है रीयूनियन की बात करेंगे तो रीयूनियन सेंट डेनिस है, और यहाँ जो है मॉरिशियस की पोर्ट लुइस है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग दक्षिण अफ्रीका देख लिए थे, अब देखेंगे बोट्सवाना। ठीक है, बोट्सवाना देख सकते हैं। बोट्सवाना के बारे में राजधानी, इसका राजधानी जो है गबोरोने। ठीक है, गबोरोने, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही चीज़ लिखा है, गबोरोने। ठीक है, इसकी राजधानी गबोरोने है। क्या दिया है इसके बारे में, लिखा है बोट्सवाना गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है। 30 सितंबर 1960 को ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र, मतलब इंडिया के जैसा ये भी जो देश है 1960 में इसकी आज़ादी मिलने से यह ब्रिटिश सुरक्षित राज्य, ठीक है, बेंचुआ आनलैंड के नाम से जाना जाता, बेंचुआना लैंड के नाम से जाना जाता था, बाद में से बोट्सवाना कर दिया गया। बेंचुआना लैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है इसका जो है नाम क्या कर दिया है, बोट्सवाना कर दिया है। कहा जाता है यहाँ हाथी बहुत पाया जाता है बोट्सवाना में। ठीक है, तो हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है बोट्सवाना। और इसकी राजधानी को सबसे मेन जो है तो उसकी राजधानी याद करना है, जिसका नाम है गैबोरोने, है ना, गैबोरोने, है ना, बोट्सवाना की। अब देखिए बगल में ही पड़ा हुआ देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के बारे में तो हम लोग जानते हैं, जिम्बाब्वे कई बार इंडिया टीम जो है आती है खेलने के लिए जिम्बाब्वे। तो जो क्रिकेट जानते हैं वो जानते ही होंगे इसकी राजधानी क्या है। इनके पास एक ही स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ क्रिकेट होता है, उसका नाम है हरारे, और उसकी राजधानी भी वही है। ठीक है, हरारे। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। क्रिकेट लोग जानते हैं, जो क्रिकेट देखते होंगे वो बड़े ही आराम से इस चीज़ को
इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं ना, हरारे। अब देखिए क्या लिखा है इसके बारे में। जिम्बाब्वे आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे गणराज्य इससे पहले दक्षिण रोडेशिया, ठीक है, इसे दक्षिण रोडेशिया और रोडेशिया गणराज्य के जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो पहले इसे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम जिम्बाब्वे हुआ और ये अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जिम्बाब्वे। यहाँ भी जो है सफारी मतलब कि जंगल में वगैरह बहुत ज़्यादा है और जंगली जानवर वगैरह ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं घूमने के लिए भी आते हैं हरारे। इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में न्यूज़ पे हमेशा रहता है, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब है ना। तो चलिए अगला सीखते हैं जिम्बाब्वे का हरारे। नामीबिया है ना, नामीबिया देश देखते हैं। यहाँ है नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहोक है। ठीक है, विंडहोक, इसकी राजधानी विंडहोक है। दिखाते हैं कि यहाँ अगर मिल जाए, देखिए विंडहोक गलत लिखा है ये, ठीक है, मैप में जो है गलत लिखा है। तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, ठीक है, नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। और ये इसके पड़ोसी जो है अंगोला है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है ना। और इसमें जो है कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्रों में से एक है कालाहारी। इसका जो पश्चिमी भाग है वो कालाहारी मरुस्थल, यानी कालाहारी मरुस्थल जो है आपको देखने को मिलता है। मरुस्थल यहाँ पाया जाता है, यानी कि रेगिस्तान है। तो ये कालाहारी मरुस्थल का कह सकते हैं कि एक क्षेत्र है। इसमें देख सकते हैं आपको बहुत कम ही हरियाली देखने को मिल रहा होगा, यहाँ जो हल्का सा हरियाली है, बाकी सब देख सकते हैं एकदम से मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो ये नामीबिया इस देश का नाम है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अंगोला। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है अंगोला देश से। तो अंगोला देश का देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अंगोला की राजधानी जो है लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लुआंडा। ये देखिए अंगोला की राजधानी लुआंडा है ना। अंगोला जो है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में देश है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगती है। अंगोला में पेट्रोलियम तेल और सोना जैसे खनिजों का भंडार है। तो देखिए काफ़ी रिच कंट्री है एक तरह से, भले ही। अच्छा देख लेते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा फ़ोटो देख लेते हैं। फ़ोटो से लग रहा है रिच कंट्री है, देख लीजिए, है ना, फ़ोटो वगैरह से लग रहा है कि ये रिच कंट्री ही है। तो देख लेते हैं, सोना जैसे खनिज भंडार है। 1975 में पुर्तगाल से संतप्त होने के बाद 27 साल के गृह युद्ध भी चला इसमें, फिर जाके जो है अभी शांत हुआ है। और अभी देख सकते हैं 1975 में हुआ, ठीक है, 1975। गोवा भी जो है पुर्तगालियों के अंदर में था, वो भी आज़ाद हुआ। और ये भी जो है अंगोला भी जो था वो पुर्तगालियों के अंदर में ही था, मतलब कि उसी के गुलामी में था। तो उसको 1975 में मिला। और जो है गोवा को कब मिला, गोवा को शायद 1961 में मिला है ना, या 62 में मिला है। तो ये ऐसे अंगोला का जो है लुआंडा हो गया इसका नाम। कुछ और कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। बाकी कंट्रीज़ जो है इधर में जितनी भी कंट्री है उसको एक और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो किसी और देखेंगे। अंगोला के बाद देखिएगा यहाँ है, अच्छा जिम्बाब्वे के बाद एक और देश है जिसका नाम है जाम्बिया है ना। जिम्बाब्वे के बगल में जाम्बिया, अंगोला से सटा हुआ है जाम्बिया और जिम्बाब्वे काफ़ी अंतर मतलब काफ़ी एक जैसा नाम है ना। जाम्बिया गणराज्य। अच्छा इसकी राजधानी क्या है जाम्बिया की, तो नाम आ गया जाम्बिया का राजधानी जो है वो है लुसाका। ऐसा लगता है कि कोई फुटबॉलर का नाम है ना, लुसाका नाम का कोई फुटबॉलर भी है शायद, ये काफ़ी मिलता जुलता नाम है उस फुटबॉलर का। तो जाम्बिया जो है लुसाका, ठीक है। जाम्बिया गणराज्य दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री है ना। देख रहे हैं कि लैंडलॉक कंट्री है, इसका अगल बगल में आपको इसका तट जो है समुद्र से नहीं मिलता है, उसको लैंडलॉक कहा जाता है। इसकी सीमा उत्तर में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, पूर्व उत्तर में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, दक्षिण में नामीबिया और पश्चिम में अंगोला से मिलती है ना। तो बस हमें याद रखना क्या है कि जाम्बिया जो है उसकी राजधानी क्या है, लुसाका है ना, लुसाका। चलिए आगे हम चलते हैं। अब जो है देश है उस देश का नाम जो है वो है कॉन्गो गणराज्य, ठीक है। बहुत गरीब देश, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता था क्लास 5 में, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि हम लोग का ये पाठ्यक्रम हुआ था। बाकी दुनिया में नहीं पढ़ाया जाता था कॉन्गो के बारे में, लेकिन हम लोग का स्पेशली पढ़ाया जाता था। तो कॉन्गो देश के बारे में देखते हैं। अच्छा कॉन्गो की पहले देख लेते हैं कि राजधानी क्या है। कॉन्गो गणराज्य
किन्हाशा, किन्हाशा, ठीक है। अच्छा, किन्हाशा नहीं है, अगर हिंदी से पढ़ेंगे तो इसका नाम जो किन्हाशा लगेगा, लेकिन किनशासा है, किनशासा, ठीक है। किनशासा किसका? कोंगो का, ठीक है। कोंगो गणराज्य दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको, कोंगो गणराज्य, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कोंगो रिपब्लिक, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? किनशासा, किनशासा, ठीक है, किनशासा। अच्छा, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित छोटा सा देश है, ठीक है। छोटा, अच्छा मध्य में स्थित है, छोटा सा देश नहीं है, ठीक है। अच्छा खासा देश है। अच्छा, कोंगो गणराज्य की बात हो रही है ना, तो ये दूसरा, ठीक है, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है कोंगो गणराज्य। पहला अल्जीरिया था ना, दूसरा यही था कोंगो गणराज्य, और तीसरा सूडान, है ना। तो किनशासा जो है यहाँ की क्या है? राजधानी है। किनशासा जो है यहाँ की राजधानी है। अगला देखते हैं, कोंगो, कोंगो, कांगो, कांगो, कांगो जो है इसी से बना हुआ है, इसी से टूट गया था, दो देश बन गए थे, एक कोंगो गणराज्य बना, एक से कोंगो बना। अच्छा, ये कोंगो की राजधानी क्या है? तो कोंगो की राजधानी किन्हाशा के एकदम बगल में ही है, ठीक है। देखिएगा अभी, देखिए मिल गया, ठीक है। कोंगो की राजधानी क्या है? एकदम से बगल में ही बनाया है, ठीक है। क्या है? ब्राज़ाविले, ब्राज़ाविले, है ना, ब्राज़ाविले। कोंगो रहा ये देश और उसकी राजधानी ब्राज़ाविले, ठीक है। ये ब्राज़ील से मिलता जुलता नाम है, ब्राज़ाविले, है ना, ब्राज़ाविले। तो कोंगो और ब्राज़ाविले, है ना, कोंगो और ब्राज़ाविले। और किनशासा तो इसी का भाई, जो बड़ा भाई जो इसका है, कोंगो गणराज्य, कोंगो रिपब्लिक, उसी का राजधानी है। तो क्या करें, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोंगो तक हम लोग देख लिए हैं, गेबोन को जानना है, चाड को जानना है, नाइजीरिया को जानना है, नाइजर को जानना है ना। तो अभी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उसको जानेंगे। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आने वाला है, तो उसके लिए बने रहें, ठीक है। जल्द ही पार्ट 2 भी आ जाएगा, आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पर।